अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। पिछली वीडियो में हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड वाला। आज हम सीखेंगे कि यूजर से कैसे डाटा इनपुट लिया जाता है और कैसे उसको कंसोल पे आउट किया जाता है, यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सीखने वाले हैं हम आज की इस वाली वीडियो में। हर प्रोग्राम में बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट वो डाटा होता है जो यूजर देता है, प्रोसेस वो लॉजिक होता है जो हम लोग कोड में लिखते हैं, और आउटपुट वो रिजल्ट होता है जो हम लोग स्क्रीन पर प्रोसेस के बाद शो करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग लिखने वाले अपने सी आउट के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सबसे पहले जो कंसोल पे आउट होगा, अब उसके लिए सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड है स्ट्रीम से हम स्टार्ट करते हैं। ये तो सभी को पता है कि ये लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है जो इनपुट आउटपुट वाली हैं। एसटीडी बेसिकली हमें सी आउट और सीन से पहले, अगर हम लोग एसटीडी को इंक्लूड नहीं करते नेम स्पेस वाला, तो फिर हमें उन दोनों से पहले एसटीडी और आगे डबल कॉलन लगा के लिखना पड़ेगा। वो हम लोग अपनी किसी भी आने वाली वीडियो में एक दफ़ा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अभी ये जो हमारा नेक्स्ट में मेन फंक्शन आ रहा है, इस मेन फंक्शंस की जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा इसका बॉडी पार्ट है। इंट हमने यूज किया तो इसलिए हम लोग रिटर्न 0 करेंगे ही करेंगे। सिस्टम पोज मैं लगा रहा हूं, लगाना जरूरी नहीं है, आप नहीं लगाना चाहते ना लगाओ। उसके बाद मेन लाइन जो हमने आउटपुट के लिए लिखनी है वो सी आउट। उसके बाद जो हमारे ये डबल यानी कि लेस देन के फिलहाल साइन समझ लो, वो आगे डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे, मैंने वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम में लिखा है, आप कुछ भी लिख लो वो यहाँ पे आपके कंसोल पे शो हो जाएगा। एंडल इसलिए जरूरी है अगर आप नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाहते हो, नहीं लेके आना चाहते हो तो ना लगाओ। इसका एक और भी तरीका है, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले जो सी आउट ये लिखा हुआ, ये जो हम हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम करके क्लास को या एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के सी आउट उसका हमें एक फंक्शन दे रहा है जो उसके अंदर पहले से प्री डिफाइन हुए हैं। हमने वो सी आउट फंक्शन को यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने आगे इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज किए, और जो आगे वेरिएबल है उसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे, यानी कि कुछ भी आप लिख दो, जैसे मैंने लिखा है वेलकम टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, आप कुछ भी लिखोगे वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर पुश कर दिया जाएगा। जो अगली डायग्राम हमारे पास है वो सीन के लिए है। बेसिकली उसी हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमें सीन फंक्शन, यानी कि हमने एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये हम जब क्लासेस पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो ऑपरेटर्स हैं वो इसमें वाइस वर्ड्स आ जाएंगे, और साथ में हमारा जो भी वेरिएबल में हमने चीज स्टोर करवानी है वो हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वो यूजर से इनपुट ले लेगा। अच्छा, बेसिक कोड तो हम लोगों ने पहले बहुत दफ़ा लिख लिया हुआ है। अब हम लोग सी आउट से स्टार्ट कर रहे हैं। सी आउट का आप लोगों को बहुत डिटेल में अब आइडिया हो गया कि सी आउट हम लोग कंसोल पे कोई चीज़ पुश कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एंटर योर एज। अच्छा, अब हम लोगों ने यूजर से एज लेनी है, लेकिन वो हम विदाउट वेरिएबल तो नहीं ले सकते, तो अब हमें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं। समझ लो कि ये लाजमी है कि हम किसी ना किसी चीज़ के अंदर ही हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये एक खाली डब्बा एक मेमोरी लोकेशन रैम में बना रहा है जिसके अंदर हम लोग ये स्टोर कर सकते हैं। अब वो सीन हम यूज़र से करवा रहे हैं एज में, और अब हमने यूज़र से एज ले ली। अब हमें दोबारा एज को प्रिंट भी करना पड़ेगा अपने कंसोल के ऊपर कि हमने क्या एज लिया। वो एज को अब हम लोग करते हैं प्रिंट। उससे पहले ये देखो, ये जो सी आउट है ये कंसोल आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, और जो सीन है हमारे पास वो कंसोल इनपुट के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, ये जल्दी से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ये कंसोल इनपुट के लिए यूज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जो एज हमने यूजर से लिया, अब हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने देना है, कि जो एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है अब उस वैल्यू को कैसे हमने आउटपुट में शो करना है। तो हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये तो लिख लिया योर एजेस। अब आगे हम लोग दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि ये शो करने के लिए जो भी ऑपरेटर है वो यूज करेंगे। उसके बाद एज अपने वेरिएबल का नाम और आगे हैंडल, ये जब हम लोग करेंगे, इसके बाद जब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस वक्त में हमारी वैल्यू हमें आउटपुट में शो हो जाएगी। प्रोग्राम को जल्दी से रन करके देखते हैं, और प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रैंडम एज एंटर करते हैं, 18 ईयर्स एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे योर एज इज 18 लिखा आ गया। इट मीन प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है।